हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो चलिए दोबारा से अपनी स्टार्ट क्लासेस अपन लोगों ने स्टार्ट कर दी है। तो क्लासेस में बने रहें, अपना प्यार है वो इसी प्रकार इस चैनल को ऊपर भी बनाए रखें। किसी कारणवश अपन को अपना चैनल है उसको चेंज करना पड़ा तो कोई बात नहीं, दोबारा से अपन स्टार्ट करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज ही क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के अंदर जो क्वेश्चन रहेंगे वो डाइजेस्टम के रहेंगे। डाइजेस्टम के अपन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जीरो से लेकर टॉप तक जाएंगे। हार्ड क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। आज की क्लास के अंदर अपन लोगों ने जीरो से स्टार्ट किया तो बेसिक क्वेश्चनों के ऊपर डील करेंगे, फिर धीरे धीरे अपन एमसीक्यू प्लस थ्योरी के ऊपर आगे की तरफ मूव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। के नीचे दिए हुए में से कौन सा एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है। अब डाइजेस्टिव ऑर्गन के अंदर पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एसेसरी ऑर्गन और जो आपके एलिमेंट्री ट्रैक्ट है वो कौन कौन से होते हैं। तो देखो बेसिक सी बात है, अपने डाइजेस्टम यानी अपना जो जीआई सिस्टम होता है उसके अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उनको दो टाइप से क्लासिफाइड है वो किया गया है। अब दो टाइप के कौन कौन से हैं, तो पहला होता है वो होता है आपका एलिमेंट्री ट्रैक्ट, तो अपन मेन ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा होता है सेकेंडरी ऑर्गन जिनको सपोर्टिव ऑर्गन या सेकेंडरी ऑर्गन या एसेसरी ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं। तो एलिमेंट्री ट्रैक्ट की अगर अपन बात करें तो एलिमेंट्री ट्रैक्ट वो आपके माउथ से लेकर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन या अपन कह सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट एनस तक है वो जाता है। ठीक है, तो एलिमेंट्री ट्रैक्ट के अंदर कौन कौन से ऑर्गन है वो आपको देखने को मिलेंगे। पहला जो ऑर्गन आता है वो आपका माउथ आता है जिसको आप ओरल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। फिर आपका फेरिंग्स आएगा, फिर आपका इसोफेगस आएगा, फिर आपका स्टोमक आएगा, फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन आएगी, फिर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन आएगी। अपन इन सारे टॉपिक के एमसीक्यू है वो धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। और फिर एसेसरी ऑर्गन या सेकेंडरी ऑर्गन की अगर अपन बात करें तो उसके अंदर पहला ऑर्गन आता है वो आपका तीत आता है। दूसरा ऑर्गन है वो आपकी टंग आती है जिसको जीभ कहते हैं, और सलाइवरी ग्लैंड आती है। फिर आपका लीवर आएगा, गॉल ब्लैडर आएगा, पेंक्रियाज आएगा। तो ये आपके ऑर्गन होते हैं कौन से, एसेसरी ऑर्गन या सेकेंडरी ऑर्गन। क्वेश्चन आप लोगों को क्या पूछा गया था, क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया था कि कौन सा एसेसरी ऑर्गन है, यानी आपका सेकेंडरी ऑर्गन के बारे में पूछा गया है। तो आप उन जो ऑर्गन है उनको अलग करें जो आपके एलिमेंट्री ट्रैक्ट के अंदर आते हैं। तो एलिमेंट्री ट्रैक्ट के अंदर कौन कौन आता है, माउथ आता है। तो देखिए माउथ है क्या, तो भाई माउथ तो अपन लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। माउथ के बाद में कौन आएगा, माउथ के बाद में फेरिंग्स आता है। तो फेरिंग्स क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसके अंदर नहीं दे रहा है। फेरिंग्स के बाद में क्या आता है, फेरिंग्स के बाद में इसोफेगस आता है, तो इसोफेगस भी नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, इसोफेगस के बाद में क्या आता है, इसोफेगस के बाद में स्टोमक आता है। तो स्टोमक तो अपना कौन सा एलिमेंट्री ट्रैक्ट का पार्ट है और अपन को पूछा गया है एसेसरी ऑर्गन, तो स्टोमक तो यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, स्टोमक के बाद में क्या आता है, स्टोमक के बाद में आती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन भी नहीं रहेगी। फिर क्या आते हैं, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो अब बच के यानी 2 और 4 को छोड़कर जो बच के वो क्या है, वो आपके एसेसरी ऑर्गन का पार्ट है। अब 2 और 4 को छोड़ दो, अब 2 और 4 किस किस के अंदर नहीं है, तो भाई इसके अंदर 2 और 4 नहीं है, तो ये हो सकता है अपना राइट आंसर। इसके अंदर 4 है तो ये नहीं होगा। इसके अंदर 3 और 5 तो है लेकिन एक भी तो अपना पेंक्रियाज भी तो रह गया ना, तो ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। तो अपना यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर अपना यहाँ पर ए रहने वाला है। ठीक है, अगर क्लासेस अच्छी लग रही है तो क्लासेस को लाइक जरूर करना और चैनल को ना सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि अपन को लाइव क्लास के अंदर आना चाहिए तो कमेंट जरूर करें, लाइव क्लास भी अपन ले लेंगे। और आपको पता है लाइव आने के लिए 100 सब्सक्राइबर का होना जरूरी है, तो 100 सब्सक्राइबर जल्दी से करवाएं जिससे अपन लाइव क्लासेस भी ले सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, लेंथ ऑफ एलिमेंट्री टेक्ट। एलिमेंट्री टेक्ट की बात करें तो एलिमेंट्री टेक्ट क्या होता है, अपना माउथ से लेकर एनएस तक का जो पार्ट होता है ये उसको क्या बोलते हैं अपन, एलिमेंट्री टेक्ट बोलते हैं। जैसे आपका माउथ हो गया, फिर आपका फेरिंग्स हो गया, फेरिंग्स के बाद में आपका इसोफेगस हो गया, इसोफेगस के बाद में आपकी स्टोमक हो गया, स्टोमक के बाद में लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन एलिमेंट्री टेक्ट या एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि इसकी लेंथ कितनी होती है। तो ऑप्शन ए के अंदर कहा गया है 3 से 5 मीटर, ऑप्शन बी के अंदर कहा गया है 12 से 13 मीटर, ऑप्शन सी के अंदर कहा गया है 1 से 2 मीटर, और ऑप्शन डी के अंदर कहा गया है 8 से 10 मीटर। ठीक है, तो फटाफट अपना राइट आंसर आपको कमेंट जरूर करना है, मैं देखूंगा किस किस बच्चे ने आंसर किया है। और आप लास्ट में ये जरूर कमेंट करें कि आपने कितने क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं। तो लेंथ की अगर मैं बात करूं तो अपना एलिमेंट्री टेक्ट है उसकी लेंथ होती है वो 8 से
10 मीटर होती है। कितनी होती है? 8 से 10 मीटर होती है। अब इसके अंदर दो चीज आती है, एक तो लाइव पर्सन, एक तो लाइव पर्सन और एक डेथ पर्सन। अब लाइव पर्सन के अंदर कितनी होती है और डेथ पर्सन के अंदर कितनी होती है? तो लाइव पर्सन की अगर मैं बात करूँ तो अप्रोक्स 8 मीटर है वो लाइव पर्सन के अंदर देखने को मिलेगी। और डेथ पर्सन की अगर बात करूँ तो डेथ पर्सन के अंदर 10 मीटर है वो देखने को मिलेगी। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर मरने के बाद ये एलिमेंट्री टेक्ट है वो किस जो साइज है, लेंथ है, वो बढ़ कैसे जाती है? तो बढ़ने का कारण होता है जो आपकी मसल्स होती है ना, मसल्स क्या होती है? रिलैक्स होती है। मसल्स के रिलैक्स होने के कारण आपका क्या है, इसकी लेंथ है वो बढ़ जाती है। तो आपको पूछा गया है एलिमेंट्री टेक्ट की लेंथ के बारे में पूछा गया, तो लेंथ कितनी होगी? लेंथ अप्रोक्स 8 से 10 मीटर होगी। तो 3 से 5 मीटर नहीं होगा, 12 से 15 मीटर ज्यादा हो जाएगा, 1 से 2 मीटर कम हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर यहाँ पर डी रहने वाला है कि 8 से 10 मीटर इसकी लेंथ आपको देखने को मिलेगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मैक ए सीक्वेंस, आपको इनको सीक्वेंस के अंदर एडजस्ट करना है। पहला नाम ले रहा है इंजेक्शन, दूसरा कह रहा है डाइजेशन, तीसरा कह रहा है अब्जॉर्प्शन, चौथा कह रहा है प्रपोल्सन, और जो लास्ट है वो कह रहा है एक्सक्रीशन। मैं इनका मतलब आपको बता देता हूँ। देखिए, इंजेक्शन का मतलब होता है खाने को माउथ के अंदर लेना, मतलब जो फूड मटेरियल है उसको आपकी ओरल कैविटी या माउथ के अंदर लेना, उसको कहते हैं अपन इंजेक्शन। डाइजेशन का मतलब होता है जो आपका लार्जेस्ट मॉलिक्यूल है या लार्जेस्ट फूड है उसको क्या करना, छोटे छोटे टुकड़ों में या स्मॉलर अमाउंट के अंदर तोड़ना। अब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि जो स्मॉलर अमाउंट में टूटी है उसको क्या करना, ब्लड स्ट्रीम में ले जाना। प्रपोल्सन का मतलब होता है उस खाने की मूवमेंट, और एक्सक्रीशन का मतलब होता है उस खाने को आउट यानी बॉडी से बाहर निकालना। तो अब आप इसको इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। तो फटाफट एडजस्ट करें भाई कि क्या मतलब होगा। देखिए, पहले क्या करेंगे, पहले खाने को आप अपने ओरल कैविटी में लेंगे, तो पहला मतलब होगा इंजेक्शन यानी ओरल कैविटी में लेना। ठीक है, तो ए आएगा। ए के बाद में अगर मैं बात करूं आपसे, इंजेक्शन के बाद में क्या करोगे, फिर इंजेक्शन के बाद में उस खाने की मूवमेंट होगी। ठीक है, तो बी आपका फिर क्या रहेगा, फिर आपका डी रहेगा। तो ए, फिर ए के बाद में डी रहेगा। तो ए कहाँ है? ए ये रहा, इसके अंदर भी ए है, इन दोनों के अंदर ए नहीं है, तो ये तो नहीं होंगे। और फिर ए के बाद में आ रहा है आपका डी, तो डी देखिए किसके अंदर है, डी ये रहा। तो राइट आंसर तो आपको यहाँ पर मिल गया कि राइट आंसर तो क्या रहने वाला है, ए रहने वाला है। लेकिन आगे मूव करते हैं। इंजेक्शन के लिए यानी खाने को आपने ओरल कैविटी के अंदर रख लिया, फिर उसकी मूवमेंट उसको निगलेंगे ना, उसके मूवमेंट अगर रख माउथ के अंदर रख के रखेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो उसको माउथ के अंदर तो मूवमेंट करानी पड़ेगी ना, तो वो परपोल्सन। अब परपोल्स के अंदर एक चीज और आती है, वो आती है आपकी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। जो खाने की जो मूवमेंट होती है ना, जिस तरह से खाना मूव करेगा उसको बोलते हैं अपन पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। खाने को आपने मूव करवा लिया, फिर क्या करोगे, फिर उसको ब्रेक डाउन करोगे ना, तोड़ोगे, तो फिर क्या आएगा, फिर आपका डाइजेशन आएगा। तो डी के बाद में क्या आएगा, डी के बाद में आपका पी आएगा। तो आपका यहाँ पर डाइजेशन आएगा। फिर डाइजेशन में क्या करोगे, उसको अब्जॉर्ब करोगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स में आपने उसको तोड़ दिया, फिर उसको क्या करोगे, अब्जॉर्ब करोगे। तो फिर आएगा आपका सी। तो यहाँ पर आ गया आपका सी। और जो अब्जॉर्ब करने वाला जो वेस्ट बचेगा उसको क्या कर दोगे, उसको एक्सक्रीट कर दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, एक्सक्रीशन आ जाएगा। तो ऑप्शन ए है वो आपका राइट रहेगा। अगर आपको लगता है कि सर आप लाइव क्लास में आए, वीडियो के साथ आए, अपनी वीडियो के साथ आए, तो कमेंट जरूर करें। अपनी वीडियो के साथ आएंगे, लाइव क्लास के अंदर आएंगे। आज तो मान सकते हैं अपनी चैनल के ऊपर पहली क्लास है। ठीक है, तो कमेंट जरूर करें, क्लास कैसी लग रही है। बहुत दिनों बाद में अपन मिले हैं, तो जरूर कमेंट करें। अब अपन कुछ बेसिक से मटेरियल उनके बारे में बात करते हैं। तो आपकी बॉडी के अंदर जो मैक्सिमम डाइजेशन होता है ना, वो कहाँ होता है? ह्यूमन बॉडी के अंदर मैक्सिमम जो डाइजेशन होता है वो डुडेनम के अंदर देखने को मिलता है। डुडेनम आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, आगे बात करेंगे। और मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन की अगर मैं बात करूँ, ये क्वेश्चन और इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक नीचे बायो में मिलेगा आपको। मैक्सिमम जो अब्जॉर्प्शन है वो कहाँ होता है, जेजुनम के अंदर है, वो देखने को मिलता है। मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन कहाँ मिलेगा, आपके जेजुनम के अंदर देखने को मिलेगा। डाइजेशन स्टार्ट एट विच साइड, डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, यानी खाने का टूटना कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ के अंदर स्टार्ट हो जाता है। माउथ के अंदर किसका डाइजेशन होता है, आपके कार्बोहाइड्रेट और फैट का डाइजेशन होता है। माउथ के अंदर क्या मिलेगी आपको, सलाइवा मिलेगी, इसके अंदर सलाइवरी एमाइलेज देखने को मिलेंगे, इसको पटाइलिन या टाइलिन के नाम से भी आप जानते हो, तो वो देखने को मिलेगा। और वहां पर आपके कार्बोहाइड्रेट का और फैट का डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का डाइजेशन है वो आपके स्टोमक के अंदर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होता है भाई प्रोटीन का, वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है, वो देखने को मिलेगा। ठीक है, आयरन, कैल्शियम, कॉपर का अब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, आयरन कैल्शियम का और कॉपर का अब्जॉर्प्शन डुडेनम में होता है।
विटामिन B12 है का अब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पर, इलियम वाले पार्ट में आपको देखने मिलेगा। मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहाँ देखने को मिलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही देखने मिला। अब आप बोलोगे सर इनका क्या आवश्यकता है, इसे पढ़ने की क्या नीड है, तो देखिए आपको जब डिजीज के रिगार्डिंग क्वेश्चन बनेंगे तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि भाई कोई पेशेंट है, इसका स्मॉल इंटेस्टाइन निकाल दी गई है या स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम वाला पार्ट है वो निकाल दिया गया है, तो उस पेशेंट को किस टाइप की डिजीज है वो देखने को मिलेगी। तो आपको पता है कि इलियम वाले पार्ट के अंदर किसका अब्जॉर्प्शन होता है, इलियम वाले पार्ट के अंदर विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन होता है। आपका ट्रिक आएगी कि भाई विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, इलियम वाले पार्ट में होता है। ठीक है, अब विटामिन B12 की कमी से क्या होता है, पर्नीशियस एनीमिया, तो आपका वहां पर राइट आंसर निकलेगा। इस कारण से आपको ये याद रखना जरूरी हो सकता है कि भाई आपको वहां पर क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। एक चीज का स्पेसिफिक ध्यान रखना, जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका डाइजेशन है वो आपके स्टोमक के अंदर नहीं होता है। स्टोमक के अंदर कुछ मेडिसिन है और आपका अल्कोहल है और आपका वाटर है। क्या क्या है, मेडिसिन, अल्कोहल और वाटर का अब्जॉर्प्शन, डाइजेशन है वो आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, आपके स्टोमक के। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन लीजिए, ये आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अब्सॉर्ब बाय स्टोमक, कि स्टोमक के द्वारा कौन से नीचे दिए में से अब्जॉर्प्शन नहीं होता है। अभी आप मैंने बात की ना, ड्रग का होता है, अल्कोहल का होता है, मोनोसेकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट और वाटर। तो मैंने कहा ना आपके स्टोमक के अंदर, अभी यहाँ पर कहा है मैंने प्रीवियस वाले में, स्टोमक के अंदर आपके किसका अब्जॉर्प्शन नहीं होता है, आपके स्टोमक के अंदर आपके कार्बोहाइड्रेट का अब्जॉर्प्शन है वो नहीं होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का अब्जॉर्प्शन है वो नहीं होता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का अब्जॉर्प्शन आपके स्टोमक के अंदर नहीं होता है, तो कार्बोहाइड्रेट यानी मोनोसेकेराइड का अब्जॉर्प्शन है वो आपके स्टोमक के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम फाउंड या सीक्रेट इन सलाइवा, इस सलाइवा के अंदर नीचे दिए में से कौन सा एंजाइम है वो सीक्रेट होता है, रेनिन होता है, टाइलिन होता है, टेनिन होता है या इंटेरोकाइनेज होता है। अभी बात की मैंने सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज जिसको आप टाइलिन के नाम से भी जानते हैं वो आपका देखने को मिलेगा, तो बी आपका यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, आगे मूव करते हैं, सलाइवरी ग्लैंड के बारे में कुछ बेसिक चीजें पढ़ लेते हैं अपन एक बार। क्लासेस कैसी लग रही है कमेंट जरूर करना, क्लासेस को दोबारा से अपन इम्प्रूव करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे, अच्छा मटेरियल लेके आएंगे। ठीक है, क्लास के अंदर रेगुलर आप लोगों को बने रहना है। तो सलाइवरी ग्लैंड की अगर मैं बात करूँ तो सलाइवरी ग्लैंड है वो आपकी 3 टाइप की होती है, 3 पेयर। अब 3 पेयर की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड कितने हो गए, 6 हो गए। कौन कौन सी होती है, पहला होता है वो होता है पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड सबसे लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड के नाम से जानी जाती है, मतलब आपको पूछे कि सबसे लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड कौन सी होती है, तो आपकी पैरोटिड ग्लैंड है वो सबसे लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होती है। इट ओपन, ओपन कहाँ होती है, ओरल कैविटी में होती है, और कहाँ होती है, सेकंड मोलार टीथ के ऊपर होती है। कहाँ होती है, बेसिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ होती है, सेकंड मोलार टीथ के ऊपर होती है, और आप इसको बोल सकते हैं सेकंड अपर मोलार टीथ, और स्टिनसन डक्ट के द्वारा ओपन होती है, मतलब जिस डक्ट के द्वारा ये ओपन होती है उस डक्ट का नाम होता है स्टिनसन डक्ट। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं, पेरिटोनाइटिस बोलते हैं, और ये मोस्टली किस में देखने को मिलता है, ये मम्स नामक बीमारी के अंदर है देखने को मिलता है। अगली आती है सब मैक्सिलरी, ओपन कहाँ होती है, ओरल कैविटी में होती है, वेस्टर्न डक्ट के द्वारा होती है। सबसे ज्यादा सिक्रेशन करती है ये किसका, सलाइवा का, सबसे ज्यादा सिक्रेशन करती है सलाइवा का। कौन, आपकी सब मैक्सिलरी ग्लैंड है वो करती है। ठीक है, नंबर में सबको पता है ये दो दो होती है, 2 पैरोटिड ग्लैंड होती है, सबलिंगुअल 2 होती है, और सब मैंडिबुलर भी 2 होती है, टोटल 6 होती है। सबलिंगुअल की बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट होती है, ओपन कहाँ होती है, ओरल कैविटी में, बार्थोलिन डक्ट के द्वारा ओपन ये होती है। अगर सलाइवा की मैं बात करूँ तो सलाइवा एक दिन के अंदर 1200 से 1500 ml सीक्रेट होता है, और सलाइवा की पीएच की बात करूँ तो 6.35 से 6.85 इसकी पीएच होती है। यानी कौन से नेचर की होती है, कमेंट करना, एसिडिक होती है या एल्केलाइन होती है। ठीक है, और हाइपोटोनिक टाइप का ये फ्लूइड होता है, हाइपोटोनिक आइसोटोनिक, और हाइपोटोनिक आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक फ्लूइड को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। आप लोगों ने अगर पहले वाली क्लासेस ली अपने पुराने वाले चैनल के ऊपर तो आपको पता होगा अपन लोगों ने हाइपोटोनिक आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक के बारे में अच्छे से पढ़ा था, तो धीरे धीरे अपन उन चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है,
और आपके स्लाइवा के अंदर कौन सा इम्यूनोग्लोबिन होता है, तो इम्यूनोग्लोबिन ए है, वो आपके स्लाइवा के अंदर देखने को मिलता है। अगर स्लाइवेशन यानी स्लाइवा का सिक्रेशन है वो ज़्यादा हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, टाइलिज्म या टाइलिज्म जिसको बोलते हैं, या सिलालोरिया के नाम से भी जानते हैं। अगर डिक्रीज स्लाइवा का सिक्रेशन हो रहा है तो उसको जीरोस्टोनिया के नाम से आते हैं, जिसके अंदर ड्राई माउथ की कंडीशन है वो देखने को मिलती है। अगर स्टोन प्रेजेंट है किसके अंदर, स्लाइवा के अंदर, स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर अगर आपका स्टोन प्रेजेंट है तो उसको वो क्या बोलते हैं, सियालोलिथेसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है। और अगर स्लाइवा आपके माउथ के द्वारा बाहर निकल रहा है, यानी स्लाइवा का माउथ के द्वारा बाहर निकलना क्या है, ड्राउलिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। आगे बात करें अपन, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, डिफिकल्टी इन सोलोइंग इज कॉल्ड, क्या आपको निगलने में डिफिकल्टी हो रही तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्पेप्सिया बोलते हैं, डिस्फेजिया बोलते हैं, एनोरेक्सिया बोलते हैं, डिस्फेजिया के नाम से आते हैं। ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे, जिससे मेरे को ये भी पता चलेगा कौन सा बच्चा लास्ट तक क्लास देख के आया। और कल इसी क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करेंगे। आज अपनी बेसिक क्लास थी, क्लास को एक क्लास लेकर आपको जज नहीं करना है, धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे। इंप्रूव करने के लिए आपको कमेंट करना है कि किन किन चीज़ों का सुधार करना है। लेकिन मैं ही आपको गारंटी के द्वारा कह सकता हूँ कि अगर आप रेगुलर क्लास के ऊपर बने रहते हैं तो अपने आप को 2 या 3 महीने बाद आप खुद अपने आप को जज करना, और इस चैनल से आपने क्या सीखा है वो चीज़ आप जरूर ध्यान देना। ठीक है। थैंक यू सो मच। आज देते हैं क्लास को यहीं विराम, कल दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।